कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क से, जहां पर हम शिकारियों के एक ग्रुप को देखते हैं जो रात के अंधेरे में उसी पार्क में शेरों का शिकार करने के लिए आए होते हैं। वे शेरों का शिकार उनकी स्किन के लिए करते हैं। उन्हें वहां पर शेरों की एक फैमिली मिलती है जो कि एक जेब्रा को खा रहे होते हैं। सारे शिकारी उस शेर के ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सही मौका पाकर वे उन पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें उस फैमिली के बहुत सारे शेरों की मौत हो जाती है। और उसके बाद वे सारे शिकारी उन मरे हुए शेरों को अपनी गाड़ियों में लाद लेते हैं और वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उनमें से 2 हंटर वहीं पर रुक जाते हैं और वो शेरों को पकड़ने के लिए जाल लगाते हैं। तभी उनमें से एक शिकारी को अपने दोस्त की चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर वो उसकी हेल्प करने के लिए उसकी तरफ जाता है और तभी उसका पार्टनर, जो बहुत बुरी तरह से घायल होता है, उसकी तरफ आने लगता है और वहां पर उसे शेर के गुर्राने की आवाज आती है। शेर की आवाज सुनकर वो शिकारी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है। और भागते हुए उसका पैर उसके ही लगाए फंदे में पड़ जाता है, जिससे वो अपने ही फंदे में फंस जाता है। और अचानक से एक खूंखार शेर उसके सामने आता है और उस पर हमला कर देता है और उस शिकारी की मौत हो जाती है। इस तरह से सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम एक चार्टर प्लेन को देखते हैं जो कि उसी नेशनल पार्क में उड़ रहा होता है। उस प्लेन में हम नेड को देखते हैं, जिसमें नेड अपनी दोनों बेटियों मेयर और नोरा के साथ उसी नेशनल पार्क में घूमने आया होता है। पिछले ही दिनों नेड की वाइफ की डेथ हो गई थी और इसी वजह से वो अपनी दोनों बेटियों को उनकी मॉम के पुराने गांव घुमाने लाता है। प्लेन से उतरकर वो तीनों लोग एक कैफे में जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ नेड का दोस्त मार्टिन आता है, जो कि पेशे से एक बायोलॉजिस्ट है और साथ ही उस नेशनल पार्क का फॉरेस्ट ऑफिसर है। इस तरह से मार्टिन अपने दोस्त और उसकी बेटियों को लेकर अपने गेस्ट हाउस जाता है। इस तरह से वो सारे लोग उस रात को मार्टिन के घर पर ही आराम करते हैं। अगली सुबह मार्टिन उन सभी को अपनी गाड़ियों में बिठाकर जंगल घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर नेड की दोनों बेटियां जंगल में बहुत सारे एनिमल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और इस तरह से वो सारे लोग उस जंगल सफारी का आनंद ले रहे होते हैं। और जंगल सफारी करते करते वो लोग घाटी के बीच में पहुंच जाते हैं और उस घाटी के बीच में उनकी मुलाकात बंजी से होती है, जो कि मार्टिन का असिस्टेंट है। उसके पास एक ट्रंक्वलाइजर गन होती है, जहां मार्टिन नेड और उसकी बेटियों को बंजी से मिलवाता है। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक शेर का झुंड दिखाई देता है, जहां पर बंजी उन दोनों लड़कियों को बताता है कि मार्टिन ने इन शेरों को बचपन से पाला है और ये उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद मार्टिन उन शेरों के पास जाता है। जैसे ही मार्टिन उन शेरों के पास पहुंचता है, उस झुंड के 2 शेर मार्टिन से लिपट जाते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। और तभी मार्टिन की नजर उस झुंड की एक घायल शेरनी पर पड़ती है, जिसका पैर जख्मी है। उसे देखकर मार्टिन समझ जाता है कि पिछली रात वहाँ पर शिकारी आए थे और उन्होंने ही उस शेरनी को घायल किया है। बंजी को कहता है कि तुम एक डॉक्टर को बुलाकर लाओ ताकि उस घायल शेरनी का इलाज किया जा सके। इसके बाद मार्टिन नेड और उसकी बेटियों को उसी गाड़ी में बिठाकर पास के ही गांव में ले जाता है कि उस गांव के लोगों से मदद मांगी जा सके। लेकिन जैसे ही वो लोग उस गांव में पहुंचते हैं, उस गांव में उन्हें एक भी आदमी नहीं मिलता है कि उस गांव के लगभग सारे लोग मारे जा चुके हैं। पूरे गांव में चारों तरफ खून ही खून फैला होता है और मार्टिन उन लोगों को ढूंढते ढूंढते उनके घरों में घुस जाता है, जहां पर देखता है कि बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और उन डेड बॉडीज की हालत देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि ये किसी खूंखार शेर ने किया है। और मार्टिन नेड को बताता है कि वो आदमखोर खूंखार शेर गाँव के आसपास ही है, क्योंकि उन डेड बॉडीज पर लगा हुआ ब्लड अभी भी ताजा होता है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसी गाड़ी में बैठकर वो अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। मार्टिन गाड़ी में लगे रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल न होने के कारण उनकी आवाज को कोई सुन ही नहीं पाता। तभी रास्ते में उन्हें एक घायल आदमी मिलता है, जो कि उसी गांव का था। गाड़ी रोक कर नेड और मार्टिन उसकी हेल्प के लिए जाते हैं, जहां वो आदमी उन्हें उसी खूंखार शेर के बारे में बताता है। इसके बाद नेड उस आदमी का इलाज करने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाता। दूसरी तरफ मार्टिन अपनी स्नाइपर गन लेकर उस शेर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उस शेर को ढूंढते ढूंढते एक पॉन्ड के पास पहुंच जाता है, जहाँ पहले से ही वो खूंखार शेर घात लगाकर बैठा था। और इस तरह से वो शेर मार्टिन पर हमला कर देता है। मार्टिन गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर नेड और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। नेड अपनी दोनों बेटियों को उसी गाड़ी में छोड़कर मार्टिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी नेड को वो शेर दिखाई देता है, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। शेर उस पर हमला करता मार्टिन उससे पहले उस गाड़ी में बैठ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। नेड तो शेर के हमले से बच जाता है, लेकिन शेर गाड़ी से बहुत तेजी से टकरा जाता है और वो शेर गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश करता
करता है और गाड़ी की एक खुली खिड़की से वो नेड का पैर पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो शेर नेड को गाड़ी से बाहर खींचता, नोरा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, नेड लात मारकर खुद को शेर से आजाद कर लेता है। गहरी खाई में गिरने से पहले गाड़ी एक चट्टान से रुक जाती है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां काफी घबरा जाती हैं, पर नेड उन्हें कहता है कि कोई न कोई उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था और उनकी गाड़ी भी टकराने की वजह से खराब हो चुकी थी। और तभी गाड़ी में रखी वॉकी टॉकी बजने लगती है। दरअसल दूसरी तरफ से आवाज मार्टिन की होती है। वो नेड को बताता है कि शेर ने उस पर हमला कर दिया है और उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हैं। इसके साथ ही मार्टिन बताता है कि वो शेर उसे बहुत जल्दी मार देगा और तुम लोग गाड़ी से बाहर मत आना। पर नेड वहाँ से जाने से मना कर देता है क्योंकि वो इस तरह से उसे वहाँ नहीं छोड़ सकता था। जैसा कि नेड पेशे से एक डॉक्टर है, तो वो मार्टिन को बताता है कि कैसे वो अपने घाव से खून निकलने को रोक सकता है। वो अपने मार्टिन को कहता है कि तुम अपने चाकू को अपनी लाइटर से गर्म कर लो और उस घाव पर लगा लो, इस तरह से खून रुक जाएगा। उसकी बात सुनकर मार्टिन बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वो गर्म चाकू को अपने घाव पर लगाता है, उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख से शेर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। तब नेड उसे कहता है कि मैं ट्रंकलाइजर गन लेकर तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और तभी अचानक से वो शेर वहाँ से जाने लगता है और इस तरह से नेड उस गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है और उस गन से उस शेर पर निशाना लगाने लगता है। तभी सामने उसे एक चट्टान के पास वो शेर नजर आता है। इस तरह से नेड उस शेर पर नजर रखता है। मौका पाकर मेयर मार्टिन की मदद करने के लिए जाती है। इसके बाद नेड शेर पर गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इस तरह से वो शेर नेड पर हमला कर देता है और उसे गाड़ी की छत से नीचे गिरा देता है। इसके बाद नेड उस शेर से बचने के लिए गाड़ी के नीचे घुस जाता है, लेकिन फिर भी वो शेर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अपने फादर की जान खतरे में देखकर नोरा एक ट्रंकलाइजर इंजेक्शन उठाकर उस शेर को इंजेक्ट कर देती है। इंजेक्शन के लगते ही वो शेर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेयर घायल मार्टिन को सहारा देकर उनके पास लाती है और वो लोग मार्टिन को गाड़ी में बिठा देते हैं और नेड उसके घायल जख्मों का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। इसी दौरान मार्टिन उन्हें बताता है कि उस ट्रंकलाइजर मेडिसिन का असर कुछ देर में खत्म हो जाएगा और वो शेर दोबारा वापस आएगा। नेड मार्टिन से पूछता है कि वो शेर इतना खूंखार कैसे हो गया। तब मार्टिन उसे बताता है कि शायद उन शिकारियों ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया होगा, इसलिए ये शेर आदमखोर हो गया है। और इस तरह से वहाँ रात हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उन्हीं शिकारियों का झुंड दोबारा से वहाँ आया है। जैसे ही वो शिकारी उनके पास आते हैं, नेड पैसों का लालच देकर उन शिकारियों से मदद मांगने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो गाड़ी के अंदर मार्टिन को देखते हैं, वो उसे पहचान लेते हैं क्योंकि मार्टिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। और इस तरह से वो नेड पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम मदद के माने हमें पकड़वाना चाहते हो। और उनमें से कई सारे शिकारी नेड पर बंदूक तान देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो नेड पर गोली चलाते, वो शेर वहाँ पर आ जाता है और एक एक करके उन शिकारियों को मारना शुरू कर देता है। और मौके का फायदा उठाकर नेड उन शिकारियों का ट्रक चुराकर वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। पर उस ट्रक में उसे चाबी नहीं मिलती क्योंकि चाबी शिकारियों के पास होती है और वो शिकारी उस शेर का पीछा करते करते जंगल में बहुत आगे बढ़ गए थे। तो चाबी लाने के लिए नेड को जंगल में जाना पड़ता है और वहाँ पहुंचकर नेड को एक एक करके उन शिकारियों की लाशें मिलना शुरू हो जाती हैं और वो उन डेड बॉडीज के कपड़ों में उस चाबी को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही नेड को चाबी मिलती है, वो शेर वहाँ पर फिर आ जाता है। उसे देखकर नेड जान बचाने के लिए पास के ही एक पेड़ पर चढ़ जाता है और नेड उस पेड़ पर चुपचाप लेट जाता है। और वो शेर भी पेड़ के नीचे नेड का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। तभी नेड के सामने पेड़ पर ही एक सांप आ जाता है और नेड उस सांप को पकड़कर शेर के ऊपर फेंक देता है। और जैसे ही वो सांप शेर के ऊपर गिरता है, सांप को अपने ऊपर देखकर शेर वहाँ से भाग जाता है और इस तरह से नेड उस पेड़ से नीचे उतर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो शेर गाड़ी में बैठी दोनों लड़कियों और मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है और टूटी हुई खिड़की से वो नोरा को पकड़ लेता है। ये देखकर मार्टिन शेर से भिड़ जाता है और उन दोनों लड़कियों को वो गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों लड़कियां गाड़ी से नीचे उतरती हैं और वो गाड़ी शेर और मार्टिन को लेकर नीचे खाई में गिर जाती है और खाई से नीचे गिरने के बाद भी वो शेर मरता नहीं है और वो दोबारा घायल मार्टिन पर हमला करता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद गाड़ी की पेट्रोल टंकी में छेद हो जाता है और पेट्रोल चारों तरफ फैल जाता है। जैसे ही वो शेर मार्टिन के करीब आता है, मार्टिन अपनी जेब में रखे लाइटर को जला देता है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर इसके थोड़ी देर बाद नेड वहाँ आता है और अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन जैसे ही वो उस खाई में नीचे देखता है तो वहाँ पर उसे वो शेर कहीं दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है वो शेर अभी मरा नहीं है। इसके बाद वो तीनों उस ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनके ट्रक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो ट्रक बीच में ही रुक जाता है और तभी नेड को वहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है। नेड घायल नोरा को अपनी गोद में उठा लेता है और उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है ताकि वहाँ जाकर वो नोरा के जख्मों का इलाज कर सके। उस बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद नेड नोरा के जख्मों का इलाज शुरू कर देता है। नेड उसके जख्मों पर एक कपड़ा बांध देता है और नोरा उससे पानी मांगती है। उन दोनों को वहाँ छोड़कर नेड जैसे ही पानी लेने के लिए उस बिल्डिंग से बाहर आता है, उस बिल्डिंग के पिछले रास्ते से वो शेर अंदर आ जाता है। उस शेर को देखकर वो दोनों लड़कियां छुप
जाती हैं, लेकिन जल्द ही वो शेर उन दोनों को ढूंढ लेता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां चीखने लगती हैं। उनकी चीख की आवाज नेड को पहुंच जाती है। उनके चीखने की आवाज सुनकर नेड उनकी तरफ दौड़ने लगता है। वहां आकर वो शेर पर गोलियां चला देता है। गोलियों से डरकर वो शेर वहां से भाग जाता है, लेकिन कोई भी गोली उस शेर को नहीं लगी थी और इस तरह से नेड की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तो वो उन दोनों लड़कियों को उसी बिल्डिंग में छोड़कर एक चाकू लेकर उस शेर का मुकाबला करने के लिए निकल जाता है। इस तरह से नेड उस शेर के सामने पहुंच जाता है और नेड उस शेर का ध्यान भटकाकर उसे दूर ले जाने की कोशिश करता है। नेड शेर का ध्यान भटकाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो शेर उस पर हमला कर देता है। नेड कई सारे चाकू उस शेर को मारता है, लेकिन वो शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इस तरह से वो शेर उस पर भारी पड़ रहा था और वो नेड को बुरी तरह घायल कर देता है। इस तरह से वो दोनों लड़ते लड़ते दूसरे शेरों के इलाके में पहुंच जाते हैं और ये इलाका उन्हीं शेरों का था जिन्हें मार्टिन ने बचपन से पाला था। और जैसे ही वो शेर नेड को खत्म करने वाला था और दो शेर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसी झुंड के होते हैं जिन्हें मार्टिन ने पाला था। इस तरह से वो दोनों शेर उस शेर पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इस तरह से वो शेर खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेड बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए वो बेहोश हो जाता है और जल्दी वहाँ पर मार्टिन का असिस्टेंट बंजी आ जाता है। वो घायल नेड को हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ ही वक्त के बाद नेड की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर उसके साथ उसकी दोनों बेटियां होती हैं। और इस घटना के कुछ दिनों बाद मार्टिन दोबारा अपनी बेटियों के साथ उसी नेशनल पार्क में घूमने आता है और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं इसके बारे में भी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।